सो फाइनली इतने फेक टीजेस करने के बाद एंड एक इंजरी को लेजिमेट दिखाने के बाद हमें देखने को मिल चुका है सेथ रॉलिंस का कैश इन एंड अब वो बन चुके हैं न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन नाइट 1 ऑफ समर स्लैम 2025। एंड इसके अलावा क्या कुछ हुआ शो में, पूरे शो की बात करेंगे डिटेल में। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शो की स्टार्टिंग से पहले बात करते हैं जो वाइब सेट थी पूरे ही मेटलाइफ स्टेडियम की, बिकॉज ये शो बहुत ही जल्दी शुरू हो गया था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। ये 3:30 बजे के अराउंड शुरू हो गया था एंड अमेरिकन टाइम के अराउंड भी 6 साढ़े 6 के अराउंड ही शुरू हो गया था। तो पूरा ही डे लाइट फील आ रही थी। एंड स्टेज की बात करें तो उतना क्रिएटिवली इम्प्रेसिव नहीं लगा स्टेज, और एफर्ट्स डाल सकती है WWE, बिकॉज पूरा ही रेसलमेनिया 35 वाला वाइब दे रहा था वो बड़ी सी LED स्क्रीन। बट होस्ट की बात करें तो कार्डी भी होस्ट थी एंड वो वेलकम करती है सभी क्राउड को समर स्लैम में। एंड पहला मैच जो हमें देखने को मिलता है वो था, जो कि ऑब्वियस था, मैंने प्रिडिक्शन वीडियो में बोला था, या तो ये मैच मेन इवेंट करेगा या ओपन करेगा। एंड दैट मैच वाज अ टैग टीम मैच बिटवीन रोमन एंड जे उसो अगेंस्ट ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर। एंड मैच की बात करें तो ऑब्वियसली सबको पता था कि हाइप पूरी बिल्डअप थी रोमन के अराउंड ही। एंड रोमन ने रिटर्न किया था कुछ हफ्तों पहले ही, तो उनका परफॉर्मेंस या उनको कैसे WWE बुक करती है इस मैच में वो देखना भी बहुत ही क्रूशल था। एंड मैच की स्टार्टिंग ही होती है पूरे फुल पेस से, दोनों ही सुपरस्टार ऑल इन जाते हैं, दोनों ही अटैक करने लग जाते हैं। एंड हमें स्टार्टिंग में ही जे उसो का हीट सेलिब्रेशन फिर से देखने को मिलता है। बट धीरे धीरे जैसे मोमेंटम पकड़ता है मैच, हमें ज़्यादा जो मोमेंटम है वो ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर वाली टीम की तरफ देखने को मिलता है। एंड जे उसो को थोड़ा ब्रूटलाइज ही कर देते हैं एंड इतना चांसेस नहीं देते जे उसो को टू मेक रोमन रेन टैग। तो यहाँ पे हॉट टैग था पूरी रोमन रेंस के लिए पूरे मैच में। एंड वो एक मोमेंटम या उस मोमेंट का वेट कर रहे थे WWE फैंस, जब रोमन को टैग इन हो मैच के अंदर वो आए। एंड एक बार कमाल का स्पॉट हमें देखने को मिलता है जब जे उसो जा रहे होते हैं टैग इन करने को रोमन को, बट वहाँ से उनको ब्रॉन ब्रेकर खींच देते हैं एंड ब्रॉन्सन रेड वहाँ रोमन को खींच देते हैं, तो तब भी टैग इन नहीं हो पाता। और एक और कमाल का मोमेंट हमें देखने को मिलता है इस मैच में जब रोमन एक डाइव लगा देते हैं आउटसाइड दी रोप, जैसे अंडरटेकर लगाया करते थे फ्लाइंग ड्राइव। एंड बट वो उतना बेटर कनेक्ट नहीं हुआ आई थिंक सो, बट तब भी वो बहुत अच्छा लगा, ब्रूटल लगा। एंड कमाल के स्पॉट्स, क्रेजी स्पॉट्स आफ्टर स्पॉट्स थे इस मैच में। कमाल का स्पीयर भी हमें देखने को मिलता है रोमन रेंस की तरफ से टू ब्रॉन ब्रेकर। इसके अलावा एक और क्रेजी स्पॉट रहता है जब ब्रॉन ब्रेकर जे उसो को डाइव मार रहे होते हैं आई थिंक सो, बट वो क्रैश हो जाता है अनाउंसिंग टेबल में। एंड वैसे ही अटैम्प्ट उन्होंने रोमन रिंग्स के में भी ट्राई किया होता है पहले, बट वो सक्सेसफुल होते हैं उस अटैम्प्ट में। एंड एक स्पीयर टाइप का लगता है जो कि उतना बेटर कनेक्ट नहीं हुआ, बट ऑल्दो इट वॉज अ डिसेंट स्पीयर। एंडिंग सेगमेंट की बात करें तो ब्रॉन ब्रेकर हिट करने जा रहे होते हैं स्पीयर टू जे उसो, बट उनको सेव कर देते हैं रोमन रेंग्स एंड रोमन को वो स्पीयर हिट होता है। एंड देन यहाँ से हम देखते हैं दैट जे उसो सुपर किक मार देते हैं ब्रॉन ब्रेकर को, एंड ब्रॉन्सन रीड को भी एक सुपर किक मार के लगा देते हैं एट द एंड फ्रॉग स्प्लैश या कह लो उसो स्प्लैश। एंड यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड हो चुके हैं पिन क्लीन एंड रोमन एंड जे उसो को यहाँ पे विक्ट्री मिल चुकी है। एंड जो सुपरस्टार जिसने पिन लिया वो थे ब्रॉन्सन रीड एंड जिन्होंने पिन किया वो थे जे उसो। तो यहाँ से मुझे लगा था कि अगर क्लीन ये मैच जाता, जैसे मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था दैट कि यहाँ पे रोमन एंड जे के विन होने के चांसेस ज़्यादा है अगर ये मैच क्लीन जाता है। ऑल्दो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि किसी की इंटरफेरेंस हो इस मैच में, मे बी हम पॉल हेमन की इंटरफेरेंस देख सकते थे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैच एकदम क्लीन गया। एंड इट वॉज अ नाइस वे टू स्टार्ट समर स्लैम। ऑल्दो थोड़े और सरप्राइजेज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस मैच से, बट ऑल्दो इट वॉज अ डिसेंट मैच। एंड जे उसो को यहाँ पे अच्छे मोमेंटम में रखा WWE ने, एंड वो सुपरस्टार था जिन्होंने पिन किया ब्रॉन्सन रीड को। एंड मैच के बाद हमें थोड़ी क्लिप्स भी देखने को मिली सर्कुलेट हुई इंटरनेट में, जहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर को थोड़ी नी रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी। एंड पता नहीं कितनी लेजिमेट है या रियल है, बिकॉज जो एंडिंग सेगमेंट में हुआ या मेन इवेंट में हुआ नाइट 1 में, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। एंड वहाँ ब्रॉन ब्रेकर परफेक्टली फाइन लग रहे थे, तो देखते हैं कि ये स्टोरी लाइन का ही पार्ट है या उनको लेजिमेट कोई इंजरी हुई है। मैच में देखने को मिलता है फॉर द वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप, जहाँ जजमेंट डे अपने टाइटल डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस। एंड जैसे मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था दैट शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस की नई टैग टीम फॉर्म करने की कोशिश कर रही है WWE, एंड उनको मे बी WWE चैंपियनशिप भी दे सकती है। एंड वैसे कुछ हमें मैच में देखने को मिला। एंड मैच की स्टार्टिंग में जैसे बिल्ड दिखाई जा रही थी दैट एलेक्सा ब्लिस वॉज गिविंग अ हॉट टैग टू शार्लेट फ्लेयर, यानी कि ऐसा दिखाया जा रहा था कि एलेक्सा ब्लिस कब शार्लेट फ्लेयर को टैग करेंगे एंड वो आएंगी, बिकॉज शार्लेट फ्लेयर को ज़्यादा फेवरेट दिखाया गया इस मैच में। एंड वो थोड़ा डोमिनेट करती है जजमेंट डे स्टार्टिंग ऑफ द मैच, बट जैसे शार्लेट फ्लेयर को टैग मिलता है एंड वो भी
इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस लगी पूरे मैच में। एक अच्छा स्पॉट देखने को मिला जहाँ पे एलेक्सा ब्लिस इनडायरेक्टली हिट कर देती है टू शार्लेट फ्लेयर एंड वो हो जाती है नॉकड आउट। एंडिंग सेगमेंट में हमें देखने को मिला कि शार्लेट फ्लेयर जब उठती हैं तो थोड़ा देर के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा टीज किया कि वो एलेक्सा ब्लिस को अटैक कर सकती है एंड उनके अगेंस्ट जा सकती है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मार देती है बिग बूट एंड उसी के साथ साथ रॉक्सेन परेस को लगा देती है एलेक्सा ब्लिस सिस्टर एबिगेल एंड यहाँ से हमें न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियन मिल चुके हैं जो कि है एलेक्सा ब्लिस एंड फ्लेयर। तो यहाँ से इनकी कैसी केमिस्ट्री दिखाती है डब्ल्यूडब्ल्यू या इवेंचुअली ये लीड करेगा मैच इन्हीं दो सुपरस्टार्स के बीच रेसलमेनिया, तो वो तो देखने लायक होगा। बट हमें मिल चुके हैं न्यू वुमेन्स टैग टीम। इसके बाद हमें देखने को मिला था एक डिसेंट सही मैच, अ सिंगल्स मैच बिटवीन कैरिंग क्रॉस एंड सैमी ज़ेन एंड इस मैच को देखने के बाद मेरे को लग रहा है दैट डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्कुल ही क्लूलेस है बिकॉज जिस वे से उनको बुक किया जा रहा है रिसेंट टाइम्स में, आई थिंक सो वो बेटर प्लेस डिजर्व करते हैं या मे बी उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा हो, इस वजह से उनकी ऐसी बुकिंग हो रही है। बिकॉज यहाँ भी कैरिंग क्रॉस ने एक लॉस ली है एंड वो क्लीन हार गए हैं सैमी ज़ेन से। तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने थोड़ा टीज करने की कोशिश करी दैट सैमी ज़ेन माइट टर्न हील, जब वो ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू दिखाती है कि उनके पास एक चांस होता है टू हिट कैरिंग क्रॉस विद दैट स्टील थिंग, जो भी थी वो चीज़, बट वो इससे कर देते हैं मना एंड वो एक हलवा किक लगा देते हैं। यहाँ से क्लीन पिन कर दिया सैमी ज़ेन ने टू कैरिंग क्रॉस एंड यही चीज़ हमें देखने को मिली थी नाइट ऑफ चैंपियंस में भी, सऊदी अरेबिया में भी। तो यहाँ से आई थिंक सो सैमी ज़ेन के लिए तो बहुत अच्छी बात है बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू माइट हैव अ बिगर प्लान्स फॉर सैमी ज़ेन एंड यहाँ से मे बी हम उनको टाइटल पिक्चर की तरफ भी देख सकते हैं। बट कैरिंग क्रॉस की जैसे बुकिंग हो रही है रिसेंट टाइम्स में, आई डोंट थिंक सो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए कोई उनके लिए प्लान्स हैं या उनका आई थिंक सो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एक्सपायर हो रहा है एंड मे बी हम डब्ल्यूडब्ल्यू उनको रीसाइन करने में इंटरेस्टेड ना हो। बिकॉज कैरिंग क्रॉस की ऐसी बुकिंग से बढ़िया तो यही था दैट इस मैच के अलावा डब्ल्यूडब्ल्यू रख देती डेमिन प्रीस्ट एंड लिस्टर ब्लैक का मैच, जो कि एक पोटेंशियली अच्छा मैच हो सकता था इसका फॉर द वुमेन्स चैम्पियनशिप, जो कि थी टिफनी स्ट्रैटन एंड उनको चैलेंज कर रही थी जेड कारगिल। एंड दोनों ही सुपरस्टार की जैसे रिसेंट टाइम्स में बुकिंग हो रही थी, मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में ऑलरेडी बोला था दैट यहाँ पे जिसको भी लॉस मिलेगी वो उनके लिए कैरेक्टर वाइज थोड़ा सा उनकी पोटेंशियल को हार्म कर सकता है। बिकॉज दोनों को ही एकदम अलग लेवल में बुकिंग हो रही थी एंड दोनों ही सुपरस्टार बहुत टाइम से मैच नहीं हारे थे। बट एक सरप्राइजिंग चीज़ लगी, जितना टाइम इस मैच को दिया गया अराउंड 7 मिनट्स ही मैच रखा गया, बहुत ही फास्ट पेस से ही शुरू होता है। टिफनी स्ट्रैटन ज़्यादा डोमिनेट कर रही होती हैं, ऑल दो जेड कारगिल के पास भी मूव्स होते हैं एंड एक जेडेड भी हमें देखने को मिलता है जेड कारगिल की तरफ से, बट वहाँ पे किक आउट कर देती हैं टिफनी स्ट्रैटन एंड जब वो सेम चीज़ वो करती है फ्रॉम द टॉप ऑफ द रोप तो उसको काउंटर कर देती है टिफनी स्ट्रैटन एंड देती हैं अपना फिनिशर प्रिटिएस्ट मॉनसॉल्ट एंड यहाँ से उन्होंने अपनी चैंपियनशिप कर लिया रिटेन। एंड एक शॉकिंग सरप्राइज़ लगा बिकॉज जेड कारगिल को जैसे बुक कर रही थी डब्ल्यूडब्ल्यू जब से उनकी साइनिंग हुई थी एंड यहाँ से उनको पहले जो लॉस दी है वो मे भी उनके कैरेक्टर को हार्म कर सकता है। मे बी डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे नो डिस्क्वालिफिकेशन या एक हील टर्न भी करवा सकती थी किन्हीं दो सुपरस्टार्स का, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्लीन हरा दिया टिफनी स्ट्रैटन ने टू जेड कारगिल। एंड यहाँ से देखते हैं इनकी स्टोरी लाइन और ज़्यादा कंटिन्यू होती है, ये इन दोनों सुपरस्टार में से किसी सुपरस्टार का हील टर्न होता है। बट यहाँ पे टिफनी स्ट्रैटन ने रिटेन कर लिया है चैंपियनशिप एंड शी इज स्टिल योर वुमेन्स चैंपियन। अब बात करते हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने सेमी मेन इवेंट रखा हुआ था, जो कि सेलिब्रिटी टाइप अपीयरेंस मैच था बिटवीन रैंडी ऑर्टन एंड जेरी रोल अगेंस्ट लोगन पॉल ड्रू मैकिंटायर। एंड यहाँ से जैसे मैंने बोला था दैट ड्रू मैकिंटायर के लिए मे बी ये मैच इतना बेनिफिशियल साबित ना हो जैसे उनके रिसेंट टाइम से बुकिंग हो रही है, बट जितना इस मैच से लोगों की कम एक्सपेक्टेशन थी उतने ही ज़्यादा डिलीवर किया इस मैच ने। बिकॉज जैसे जैसे इस मैच ने मोमेंटम पकड़ा एंड मैच की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दैट जेरी रोलर खुद कहते हैं रैंडी ऑर्टन को टैग इन करके कि वो परफॉर्म करना चाहते हैं एंड वो अपर हैंड भी ले लेते हैं एक टाइम में अगेंस्ट लोगन पॉल। बट जैसे ही ड्रू मैकिंटायर इस मैच में आते हैं वो एकदम डिस्ट्रॉय कर देते हैं जेरी रोलर को एंड यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यू अगेन टीज कर रही थी हॉट टैग टू रैंडी ऑर्टन। बट जब उनको टैग मिला तो वो एक कमाल की क्लोज लाइन लगाते हैं एंड पूरा ही मोमेंटम वापस शिफ्ट कर देते हैं अपनी टीम की तरफ, एक विंटेज डीडीटी देखने को मिली। बट इस मैच का जो कमाल का स्पॉट या सेगमेंट हमें देखने को मिला जब दोनों ही सुपरस्टार बाहर होते हैं एंड यहाँ पे एक अनाउंसिंग टेबल में का स्पॉट करने की कोशिश करते हैं जेरी रोलर, बट उनको लग जाती है क्लेमोर किक फ्रॉम ड्रू मैकिंटायर एंड सेम वो क्लेमोर किक हिट कर देते हैं रैंडी ऑर्टन को एंड यहाँ से कम्प्लीटली उनको नॉकआउट कर देते हैं प्लेटिनियम पंच लगा के लोगन पॉल। बट और थिंग्स क्रेजी होती है यहाँ से जब लोगन पॉल टॉप ऑफ द रिंग चढ़ जाते हैं, वो जैसा एग्जीक्यूट किया लोगन पॉल ने, एक बहुत ही स्मूथ वो फ्रॉग स्प्लैश लगा देते हैं अनाउंसिंग टेबल के ऊपर जेरी रोलर के ऊपर एंड यहाँ से ओ माय गॉड मोमेंट
या OMG मोमेंट था, वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट लगा समर स्लैम नाइट 1 से, जो कि हमें लोगन पॉल की तरफ से देखने को मिला। ऐसे जेरी लूलर को रिंग में लाया जाता है एंड एक RKO भी देखने को मिलता है हमें रैंडी ऑर्टन की तरफ से टू ड्रू मैकिंटायर, बट देन लोगन पॉल उनको कर देते हैं नॉक आउट, बाहर फेंक देते हैं रिंग में। एंड यहाँ पे जेरी लूलर रिंग में होते हैं कम्प्लीटली नॉकड आउट एंड एक फ्रॉग स्प्लैश लगा देते हैं लोगन पॉल जेरी लूलर के ऊपर एंड उनको कर देते हैं पिन। एंड यहाँ से लोगन पॉल ने क्लीन हरा दिया जेरी लूलर को, जो कि सबको लग रहा था दैट रैंडी ऑर्टन जेरी लूलर जो कि बेबी फेस टीम थी वही विक्ट्री लेगी, बट यहाँ पे WWE ने अगेन एक शॉकिंग एलिमेंट पुल किया एंड ड्रू मैकिंटायर एंड लोगन पॉल विंस द मैच एंड उनको दिया WWE ने एक अपर है। एंड अब बात करते हैं डिटेल में द मेन इवेंट ऑफ समर स्लैम नाइट 1, जो कि हमें देखने को मिला द मैच फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बिटवीन CM पंक जो कि चैलेंजर थे एंड द चैंपियन गुंथर। एंड जैसे कि गुंथर के मैचेस रहते हैं स्टार्टिंग में वो स्लो पेस से स्टार्ट होता है, ऐसे ही देखने को मिला हमें इस मैच में भी। एंड स्टार्टिंग में ड्रू मैकिंटायर एंड CM पंक दोनों ही कोई अपर हैंड दे रही थी, दोनों को मोमेंटम दे रही थी। एंड स्टार्टिंग में ऐसे दिखाया जा रहा था इस मैच में दैट CM पंक अवॉइड कर रहे हैं गुंथर के चॉप्स को, बट जैसे ही गुंथर ने मोमेंटम लिया इस मैच में, जैसे ही गुंथर को अपर हैंड मिला इस मैच में, उन्होंने चॉप्स की बारिश लगा दी। वो उल्टा लटका देता है रिंग साइड में गुंथर CM पंक को एंड देन वो चॉप्स पे चॉप्स मारते हैं, एक अपना पावर स्लैम भी हिट करते हैं एंड पूरे ये मैच वाइब दे रहा था जैसा ब्रॉक लेसनर एंड जॉन सीना का मैच हमें देखने को मिला था समर स्लैम में। पूरा ही ब्रूटलाइज या पूरा ही उनको तोड़ देता है CM पंक को गुंथर। बट यहाँ से एक चेंजिंग मोमेंट हमें देखने को मिलता है जब CM पंक एंड गुंथर होते हैं बाहर एंड गुंथर उनको एक फ्रॉग स्प्लैश लगाने की कोशिश करते हैं अनाउंसिंग टेबल में एंड ये सेम स्पॉट उन्होंने किया था पहले भी मैच के दौरान एंड वो उन्होंने परफेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया था। बट यहाँ से अनाउंसिंग टेबल में जब खड़े रहते हैं गुंथर, वहाँ से CM पंक उनका पैर खींच लेते हैं एंड वो नीचे गिर जाते हैं एंड यहाँ से हमें देखने को मिलता है दैट गुंथर के फेस में हो चुकी है ब्लीडिंग। तो बहुत ही एक इनोवेटिव या क्रिएटिव तरीका निकाला WWE ने इस मैच में ब्लीड दिखाने के लिए एंड इस मैच को और ब्रूटल दिखाने के लिए। एंड यहाँ से पूरा ही मोमेंटम चेंज हो जाता है इस मैच का एंड CM पंक लगा देते हैं गुंथर को 2 GTS एंड जब सेकंड GTS पड़ता है गुंथर को देन उनके पास कोई भी इसका जवाब नहीं था एंड वो कंप्लीट या क्लीन पिन हो जाते हैं CM पंक के थ्रू, जो कि थोड़ा सा मेरे को पर्सनली और लगा ये देखने में बिकॉज गुंथर ने पूरे मैच में डोमिनेट किया था एंड एक वो अनाउंसिंग टेबल वाला स्पॉट जहाँ से उनका कट लगा एंड 2 उनको GTS पड़े उसी फेस कट पे एंड वो कम्प्लीटली नॉकड आउट हो गए एंड CM पंक बन जाता है न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन। बट ये ज़्यादा खुशी उनके लिए टिकी नहीं एंड ही वॉज द चैम्पियन फॉर ओनली 5 मिनट्स बिकॉज यहाँ पे हमें सेथ का म्यूज़िक सुनने को मिलता है एंड जिस सिचुएशन या जिस वे में वो आते हैं पूरी क्रचेस से आते हैं, तो ऐसा लगता है ऐसा टीज करने की कोशिश करती है WWE कि ऐसा कैश इन या सेथ अभी कैश इन नहीं करेंगे, जस्ट वो उनको वार्न करने आए हैं कि मैं अभी कैश इन कर सकता हूँ आने वाले टाइम में। एंड जैसे ही WWE ने ऐसा दिखाया दैट सेथ वापस जा रहे हैं तभी वो अपने क्रचेस निकाल देते हैं एंड यहाँ से जो क्रेज़ी फैन रिएक्शन देखने को मिला सेथ के लिए एंड यहाँ से सभी को पता था आगे क्या होने वाला है। सेथ रिंग के अंदर आते हैं, पहले मनी इन द बैंक ब्रीफकेस से अटैक करते हैं CM पंक को, जो कि ऑलरेडी इतना डैमेज ले चुके थे गुंथर वाले मैच से। गुंथर ने उनको ऑलरेडी ब्रूटलाइज कर रखा था एंड CM पंक को और ब्रूटल तरीके से अटैक कर देते हैं सेथ रॉलिंस ब्रीफकेस से एंड देन वो रेफरी को देते हैं ब्रीफकेस एंड अनाउंसमेंट होती है दैट सेथ इज कैशिंग इन हिज मनी इन द बैंक ब्रीफकेस एंड देन वो लगा देते हैं क्रेजी स्टॉर्म CM पंक को, जैसे सेम लगाया था उन्होंने 2015 में रोमन रेंग्स को, जिसको कहते हैं हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी एंड वो कर देते हैं पिन CM पंक को एंड अब सेथ रॉलिंस यानी कि सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस बन चुके हैं हमारे न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, जो कि बहुत से लोग ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे थे कि मे बी ये सेथ की फेक इंजरी हो सकती है बिकॉज ये की फेक या रियल ये बताना मुश्किल था बिकॉज जैसे फोटोज़ आ रही थी सेथ की क्रचेस से उसको देख के कोई भी कह नहीं सकता था दैट इट वाज अ की फेक इंजरी या ऑब्वियसली रियल इंजरी भी हो सकती है बट फुल नहीं हुई सेथ को एंड वो जल्दी रिकवर हो गए, ऐसा भी हो सकता है बस। बट मेरे को लगता है दैट इट वाज ऑल अ कंप्लीट की फेक इंजरी फ्रॉम सैटरडे नाइट मेन इवेंट्स जस्ट फॉर दिस मूवमेंट, यानी कि इसी मूवमेंट के लिए वो इंजरी प्लान की गई थी एंड एक कमाल के तरीके से एंड किया समर स्लैम को, जहाँ पे हम देखने को मिलते हैं सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस अपनी चैम्पियनशिप बेल्ट के साथ एंड सेम तरीके से जैसे उन्होंने 2015 में सेलिब्रेट किया था रेसलमेनिया 31, वो पूरा टाइटल को अपने हाथ से घुमाते हैं, उसी तरीके से वो एंड करते हैं समर स्लैम 2025 के नाइट 1 के मेन इवेंट को एंड हमें मिल चुके हैं न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो ये थी समर स्लैम नाइट 1 की प्रेडिक्शन। क्या लग रहा है आपको नाइट 2 में और कैसे क्रेजी थिंग्स WWE पुल आउट कर सकती है?
क्या अवेटेड या मच अवेटेड हील टर्न हमें कोडी की तरफ से देखने को मिल सकता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इन वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रेसल अकेडमी।